हेलो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही थी पीरियोडिक टेबल। इससे पहले हमने 4 पार्ट कर चुके हैं। आज ये 5वां पार्ट है इसका। इससे पहले हमने देख लिया कि पीरियोडिक टेबल में, इससे पिछले लेक्चर में देखा था कि अम्लता ऊपर से नीचे जाने पर, टेबल में ऊपर से नीचे अम्लता पर क्या फर्क पड़ेगा, क्षारीयता पर क्या फर्क पड़ेगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी, आयन ऊर्जा, आयन एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत बंधुता देख ली थी एक बार। और इसका फ्लो देख लेते हैं पूरा पूरा। आप वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अगर हम देखें तो क्षारीयता हमारी बढ़ेगी, ठीक है, क्षारीयता बढ़ती है। जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है। और आकार क्या होता, आकार भी बढ़ता, क्योंकि आकार देख रहे हो यहाँ पे, इसमें एक कोस है, इसमें 2 कोस, इसमें 3, 4, 5, तो आकार दिख रहा है वो तेजी से बढ़ रहा, आकार भी बढ़ता, क्षारीयता भी बढ़ती है। उसके बाद अगर हम EN देखें, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता EN, विद्युत ऋणात्मकता EN, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो नीचे आने पर घटती है, ठीक है, नीचे आने पर घटती है। EN और EA दोनों नीचे आने पर घटती है। आकार बढ़ता है, क्षारीयता बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत बंधुता दोनों नीचे आने पर घटती है, घटेंगी नीचे आने पर। और आयन ऊर्जा क्या देखा था हमने, आयन ऊर्जा में, आयन ऊर्जा में क्या देखा था, आयन ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन को निकालने में दी गई ऊर्जा। तो हम नीचे आने पर आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऊपर निकालना मुश्किल है, तो नीचे आने पर ये भी घटती थी, नीचे आने पर ये भी घटती थी। यहां तक हमने देख लिया था। इधर अम्लता इस साइड में देखते हैं अगर हम, तो इधर आने पर अम्लता क्या होगा, अम्लता क्या फर्क पड़ेगा, अम्लता अम्लता बढ़ रही है, इधर जाने पर अम्लता बढ़ रही है। और आकार घट रहा है, आकार इधर जाने पर घटता है, क्योंकि कोस बराबर रहेंगे तो चार्ज बढ़ जाएगा तो आकार घट जाएगा। और क्षारीयता देखेंगे तो इधर बढ़ रही है तो इधर आने पर घटेगी ऑटोमेटिक। ऐसी अम्लता इधर बढ़ रही है तो जाएंगे नीचे तो अम्लता घटेगी, ये इसका रिवर्स हो जाएगा। अब देखें EN, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और EA, ये इधर जाने पर बढ़ते हैं दोनों, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। आकार नीचे आने पर बढ़ता है, इधर जाने पर आकार घटता है। नीचे आने पर क्षारीयता बढ़ती है और इधर जाने पर अम्लता बढ़ती है। EN और EA नीचे आने पर घटता है और इधर जाने पर बढ़ता है। धात्विकता और देख लेते हैं। धात्विकता, धात्विकता कौन कितना अच्छा धातु है, तो अगर हम ऊपर वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विकता बढ़ेगी, इंक्रीज करती है, ठीक है, धात्विकता इंक्रीज करेगी। और इधर जाएंगे तो अधात्विकता बढ़ेगी, इधर जाने पर अधात्विकता बढ़ेगी, ठीक है। और धात्विकता डिक्रीज करेगी और अधात्विकता बढ़ेगी। यहां तक अब तक हमने देख लिया था। अब EN, एक पूछा था EN के बारे में, तो EN सबसे ज्यादा किसकी थी, EN मैक्सिमम, ये मैंने बताया था, फ्लोरीन की थी। EN सबसे ज्यादा फ्लोरीन की। और EA इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सबसे ज्यादा किसकी थी, क्लोरीन की, सबसे ज्यादा क्लोरीन की। और सबसे ज्यादा EN फ्लोरीन की। और इसमें पूछ लिया EA सबसे कम किसकी होगी, मिनिमम, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम, तो ये होगी सीजियम की। जो इसके बाद आगा रुबिडियम सीजियम, जो इसके बाद आगा उसकी सबसे कम होती है EA, ये ध्यान रखना है। इसका क्रम अगर तुम देखोगे इसमें हेलोजन वाले में, तो इसका क्रम जैसे है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होता है क्रम। तो मैंने लिखवाया था कि आपको EN नीचे आने पे क्या होता है, घटता है, तो घटना चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्रम इसका, लेकिन ऐसा ना हो, क्या होता, सबसे ऊपर कौन आया, क्लोरीन, फिर उसके बाद
फ्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद आयोडीन। नीचे आने पर क्या होती है? घटती है। ये हो जाएगा सकते, ऐसा होता है। तो तुम ध्यान रखना, सबसे ज्यादा ई किसका होता है? विद इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की, सबसे कम सीजियम की, और ईएन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता सबसे ज्यादा फ्लोरीन की। बस ये इतना याद रखना है। इतना अब तक हो चुका था। अब हम देखेंगे आज डेंसिटी। डेंसिटी 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 का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब देखो यहां पे डेंसिटी v प्रोपोर्शनल है m के, मास के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन v के। दिख रहा हमें? यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा, और जिसका वॉल्यूम कम उसकी भी डेंसिटी कम। ज्यादा जिसका वॉल्यूम कम तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा, और वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी भी कम। इसमें दो फैक्टर देखने पड़ेंगे। अब अगर आवर्त सारणी में तुम देखोगे इधर से लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आकार घटता है, साइज घट रहा है, ना के बराबर हल्का सा घटता है, और मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है। तो अब मान लो साइज इक्वल है, एक जगह रुका हुआ है, थोड़ा ना के बराबर घटता ना, लेकिन m बढ़ रहा है। ठीक। तो इधर जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन एक दिक्कत है इसमें, बढ़नी चाहिए लेकिन दिक्कत क्या है? जैसे तुम पहला कौन सा, पहले दो बार में कौन से एस ब्लॉक में आते हैं, 3 से लेकर 8 तक डी ब्लॉक में, और 13 से लेकर 18 तक टी ब्लॉक में। ये तुम देखोगे अगर एस ब्लॉक की धातु तो कैसी होती है? मुलायम होती है। सोडियम चाकू से काट सकते हो, पोटेशियम काट सकते हो, ये मुलायम है। अब तुम इधर आ जाओ टी ब्लॉक में तो ये कैसी है? हार्ड है। जैसे कॉपर हो गया, लोहा हो गया, हार्ड है, तो इनकी डेंसिटी जाहिर है इनसे ज्यादा होगी। अब तुम पी ब्लॉक में आ जाओ तो पी ब्लॉक में क्या है? गैसेस है, तो इनकी डेंसिटी क्या होगी? कम। तो क्या होगा? जैसे हम एस ब्लॉक से डी ब्लॉक में जाएंगे, एस ब्लॉक से डी ब्लॉक में जाएंगे तो हमारी डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। पहले बढ़ेगी डी ब्लॉक तक, ठीक है। अब जब डी ब्लॉक से एंटर करेंगे टी ब्लॉक में तो ये तो हार्ड है, तब सारे इधर गैसेस आ गई। अब गैसेस की डेंसिटी तो ऑलरेडी कम होती है, तो इधर आने पर डेंसिटी घट जाएगी। तो पहले बढ़ती है फिर घटती है, ध्यान रखना। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर डेंसिटी पहले बढ़ेगी उसके बाद घटेगी। यानी पी से लेकर एस से लेकर डी तत्व तक तो बढ़ेगी, उसके बाद डी से लेकर पी तक घटेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं ऊपर से नीचे आने पर क्या फर्क पड़ता है इसका। अब देखो मास और वॉल्यूम, यहां पर नीचे मास बढ़ लिया लगातार, और वॉल्यूम यानी इसका साइज भी बढ़ लिया है, ठीक है, साइज भी बढ़ लिया। तो इसकी डेंसिटी देखी जाए तो जनरली नीचे आने पर मास बहुत तेजी से बढ़ता है इसका। जैसे तुम देखोगे 1, 3, 11, 19, उसके बाद 37, तो मास इसका नीचे आने पर बढ़ता है, तो डेंसिटी भी जनरली बढ़ती है। जनरली क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। जनरली क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। जनरली इंक्रीज करेगी, जनरली नीचे आने पर इंक्रीज करेगी। तो हमारा क्रम क्या होना चाहिए? अगर हम पहले उसमें देखें, पहले अगर वर्ग में देखें इस चीज को, तो मान लो हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, और उसके बाद रुबिडियम, फिर सीजियम। ये है। नीचे आने पे क्या हो गया है? नीचे आने पे डेंसिटी बढ़ रही है, तो बढ़नी चाहिए। तो इसमें देखा सबसे कम किसकी? हाइड्रोजन की दिख रही है, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
इसमें होगा क्या, मिनिमम की स्थिति ये गलत है, ये गलत है। अब हाइड्रोजन छोड़ दो, हाइड्रोजन की सबसे कम तो होती है, अब हाइड्रोजन की सबसे कम होती है डेंसिटी, इस वाले ग्रुप में देखोगे हाइड्रोजन की सबसे कम होगी, इसे छोड़ देते हैं। अब लिथियम से लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये है हमारे पास। अब तुम देखोगे इसमें एक कोष है, इसमें दो कोष है, इसमें तीन कोष है, इसमें कोषों की संख्या 4। अब जब 4 कोष आ जाते हैं तो डी कोष आ जाता है उसके अंदर, 3 तक डी नहीं होता है, 3 तक डी नहीं होता। क्यों? 2, 8, 1, तुम इसमें लगाओगे 2s2, 2p6 और 3s1, तो 3s आ गया तो इसमें डी नहीं है। लेकिन जैसे ही क्या आगा, 4 कक्षक आ गए, इसके अंदर कोष 4 आ गए, तो यहाँ डी आ जाएगा। तो यहाँ डी कक्षक अवेलेबल होते हैं, तो इसमें डी कक्षक अवेलेबल होंगे तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी कक्षक बढ़ा जाएगा। और मास तो सेम है इसका, क्योंकि इसका तो मास सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम ज्यादा हो गया। तो वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से पोटेशियम जो है इससे ऊपर चला जाएगा, पोटेशियम सोडियम से ऊपर चला जाएगा डेंसिटी कम के मामले में। तो सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से कम हो जाएगी। अब इसका सही ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन छोड़ दो, हाइड्रोजन सबसे ऊपर है, सबसे कम डेंसिटी हाइड्रोजन की। लिथियम से देखते हैं, पहले लिथियम की सबसे कम, ठीक है। लिथियम के बाद आना चाहिए सोडियम, लेकिन सोडियम में आगे क्या आएगा, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम आ जाएगा, उसके बाद रुबिडियम और उसके बाद सीजियम। ये है हमारा सही ऑर्डर। ये तो चलिए, पोटेशियम सोडियम से पहले क्यों आया, क्यों, क्योंकि इसमें डी कक्षक है, खाली डी कक्षक, इसमें डी कक्षक नहीं है, ये पहला। अब दूसरा वर्ग देख लेते हैं। दूसरा वर्ग में क्या है हमारा, दूसरे वर्ग में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये है हमारे पास, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब देखो इस वाले ग्रुप में पंगा देखो क्या है, इसमें देखा गया नीचे आने पे क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, नीचे आने में बढ़नी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, सबसे कम, इसमें सबसे, इस वाले का कम किसकी थी, लिथियम की थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ के देखा जाए इधर को खींच के हम, तो इसमें चार्ज बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। तो इसमें सबसे पहले सबसे कम कैल्शियम की आ जाती है, सबसे कम कैल्शियम की, उसके बाद आगा बेरिलियम, और उसके बाद मैग्नीशियम, और उसके बाद प्लूटोनियम, और उसके बाद ये हो गया। तो इसका सही क्रम क्या है, यानी पहले वर्ग में सबसे कम पूछ लिया हुआ है धातुओं में, पहले वर्ग में सबसे कम धातुओं पूछ लिया हुआ है, किसकी कम होगी, तो लिथियम की, उसके बाद पोटेशियम, इससे पहले हाइड्रोजन भी, लेकिन वो मेटल नहीं है, लिथियम, उसके बाद पोटेशियम, फिर सोडियम। और दूसरे वर्ग में पूछा हुआ तो सबसे कम कैल्शियम की, ठीक है, सबसे कम कैल्शियम की। तो डेंसिटी क्या हो रहा है, अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, नीचे आने पर जनरली बढ़ती है, लेकिन पोटेशियम की कम हो जाती है सोडियम से। यहाँ तो ये पहले वर्ग में तो ये यहाँ दिक्कत आ जाती है। दूसरे वर्ग में कैल्शियम सबसे पहला आया था, सबसे कम होती है कैल्शियम की, उसके बाद फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, प्लूटोनियम, बेरियम, ये हो जाता। अब हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक और गलनांक। क्वथनांक एंड गलनांक, बीपी और एमपी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होगा देखो, इसमें जब हम बाएं से दाएं तक चलेंगे, बाएं से दाएं तक चलेंगे, ठीक, तो ये पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, उसके बाद 30 से लेके 12 तक डी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, उसके बाद पी ब्लॉक है। तो पहले क्या करेगा, डेंसिटी क्या करेगा, क्वथनांक और गलनांक पहले डिक्रीज करेगा, पहले डिक्रीज करेगा। जब हम 1 से 2 की तरफ चलेंगे, 1 और 2, ये वर्ग है 1 और 2, तो यहां करेगा डिक्रीज, डी फॉर डिक्रीज, ठीक है।
इधर से इधर चलने पे डिक्रीज करेगा। अब 3 से 12 तक हम चलेंगे। 3 से 12 तक डी ब्लॉक आ गया, तो यहां पर इंक्रीज करेगा। अच्छा। ठीक है, उसके बाद 13 और 14 ये पी ब्लॉक आ गया, तो यहां करेगा, फिर डिक्रीज करेगा। और 15, 16, 17, 18 यहां पर इंक्रीज करेगा। तो याद रखना तरीका DID DD। ठीक है, क्वथनांक गलनांक का ऑर्डर कुछ लिया हुआ है, बाएं सिद्धांत करने पर DD। ठीक है, DD 1 से लेकर 2 की तरफ चलेंगे हम, तो पहले डिक्रीज यानी पहले घटेगा। फिर हम 3 से 12 तक जाएंगे, वर्ग में 3 से 12 तक जाएंगे इस साइड भी इधर को, तो इंक्रीज करेगा। जैसे पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा 13 से 14 तक जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। उसके बाद 15, 16, 17, 18 में इंक्रीज करेगा। तो ये क्वथनांक और गलनांक का ऑर्डर हो गया। दोनों एक साथ क्या? दोनों एक साथ घटेंगे बढ़ेंगे, गलनांक भी क्वथनांक भी। हाँ, दोनों सेम है, गलनांक और क्वथनांक का ऑर्डर सेम है। इससे आप शॉर्ट ट्रिक दीदी बस इतना रखना, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद 13 से 14 पी ब्लॉक में, और 15, 16, 17, 18 यानी इसमें 2 पी ब्लॉक में 2 हिस्से आ गए, तो ये यहां पर इंक्रीज करेगा।